हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर डूइंग 15th सम ऑफ एक्सरसाइज 5.2 फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7 आर इक्वल। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, इनकी nth टर्म दोनों की इक्वल है। तो nth टर्म क्या होती है? an हम इसका निकाल लेते हैं। nth टर्म, यस, पहले फर्स्ट एपी में देखते हैं हम। एपी क्या है? 63, 65, 67। इसमें ए क्या है? ए इज 63 एंड डी इज 65 माइनस 63 2। तो इसकी लास्ट टर्म क्या हुई? ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि 63 प्लस एन माइनस 1 2, 63 plus 2n minus 2. It means 2n plus 63 minus 2, 61. क्लियर? अब हम सेकेंड एपी की निकालते हैं। देखो सेकेंड एपी में क्या है? 3, 10, 17। इसमें ए क्या हुआ? 3। डी क्या है? 10 माइनस 3, 7। और ए एन क्या हुआ? ए प्लस एन माइनस 1 डी मीन्स 3 प्लस एन माइनस 1 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7 और 7 एन माइनस 4, ये दोनों इक्वल हैं। जो nth टर्म है, जो ए एन ऑफ फर्स्ट एपी है और ए एन ऑफ सेकेंड एपी बोथ आर इक्वल। गिवन है ये टू एपीज नेट टर्म आर इक्वल, तो हमने दोनों को इक्वल कर देना है। 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4 और 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65 और n इज इक्वल टू माइनस 65 बाय 5। वी गेट 13। मतलब 13th n की 13 वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हैं। दिस इज द आंसर। नाउ 16th सम, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 6। थर्ड टर्म A3 इज 16 आपको गिवन है। सेवंथ टर्म A7 इज गिवन एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब A5 से 12 ज्यादा है, मतलब A7 माइनस A5 आपका 12 गिवन है। A7 मीन्स A प्लस 6D, A5 मीन्स A प्लस 4D, दोनों माइनस के हो गए। जब माइनस करेंगे तो देखो A इज कैंसल्ड विद A, 2D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 12 बाय 2। कितना आ गया? 6 आ गया D हमारा। अब हम A3 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। D की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। D की वैल्यू 6 है। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आ गया? 4। अब हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द एपी। ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 4। डी कितना है? 6। इसमें 6 ऐड करें 10, 10 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड किया 22। तो इस तरह से ये एपी बनती जाएगी। क्लियर? दिस इज द एपी। नाउ सम नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। स्टार्टिंग से नहीं है, लास्ट से। अब एपी आपको गिवन है बट आपको नहीं पता लास्ट में कौन सी टर्म है, कितनी टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए सम को हम थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो एपी क्या गिवन है? 3, 8, 13 और 253 गिवन है। एपी ये गिवन है। अब हमें गिवन क्या है? A इज इक्वल टू 3 गिवन है और D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 गिवन है और AN इज गिवन है 253, बट हम इसका अपोजिट लेंगे। अब हम फ्रॉम द लास्ट
फ्रॉम द लास्ट अगर हम देखते हैं तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है। फ्रॉम द लास्ट हम इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाते हैं 253। अब जो D5 है यहाँ देखो 248 आएगा, तो ये अगर फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो 248 में से आप माइनस करोगे तो D माइनस का 5 आएगा। अब हम लास्ट से 20 टर्म निकाल रहे हैं, बट हमने A और D को चेंज कर दिया है। अब बिल्कुल सिंपल सम बन गया A प्लस 19D। A कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95 एंड वी गेट 158। 158 इज द आंसर। नाउ सम नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन AP। देखो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों का सम कितना है 24। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। A4 मीन्स A प्लस 3D, A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस 8 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। यहां हम देख रहे हैं A प्लस 5D, A10 मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं। इसमें 14 वाला ग्रेटर है ना, तो इसके नीचे 10 वाली लिख लेते हैं। हम माइनस करते हैं क्योंकि A तो हमारा अभी भी इक्वल है। 2A इज कैंसल्ड विद 2A। 4D is equal to 20 and D is equal to 20 by 4 we get D is 5। अब इसमें हम D की वैल्यू पुट करते हैं। 5 है, 10 5 जा 50, तो 50 को हम 24 में से माइनस कर देते हैं, we get -26 and A is equal to -26 by 2 we get -13। फर्स्ट थ्री टर्म्स आपने निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास है -13, ऐड करो 5 को -8, अब फिर 5 ऐड करो -3, अब फिर ऐड करो +2, पर जरूरत नहीं है, 3 ही आपको बतानी है। फर्स्ट 3 आपको बतानी है। नाउ सम नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of 200 per year। देखो सैलरी थी 5, A है 5,000, D है 200, और in which year did his reach। लास्ट जो उसकी सैलरी है AN आपको दिया हुआ है 7,000। अब फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN कितना है 7,000, A कितना है 5,000 प्लस N माइनस 1D कितना है 200। 5,000 को आप 7,000 में से माइनस कर दो एंड वी गेट N माइनस 1 200। 2,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 200। N माइनस 1 इज इक्वल टू इस 2,000 को 200 से हमने डिवाइड कर दिया 10। N इज इक्वल टू ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 आ गया। और 11th ईयर में, बट उसने पूछा क्या इन विच ईयर, 11th ईयर 1995 में आप जाओ 11 ईयर ऐड कर दो, ये आ गया 2006 में। तो आप क्या लिखोगे, हेंस इन 2006 Subbarao's income will reach ₹7,000। अब आप 20th सम देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक
एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय, देखो पहले उसने 5 रुपीज बचाए हैं, डी कितना है 1.75, इसमें 1.75 हम ऐड करते हैं, सेकंड A2 आ गया, इसमें फिर से ऐड करते हैं 1.7850 आ गया, ठीक है। अब इफ द nth वीक हर सैलरी सेविंग फाइंड n, वही n फाइंड आउट करना आपको, तो ये लास्ट टर्म आपको गिवन है 20.75, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d एंड an इज इक्वल टू 20.75, a इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू आपको निकालनी है, d इज इक्वल टू 1.75, क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस 5 को इधर लाके माइनस करते हैं हम, 5 को माइनस कर दो, या फिर चलो ऐसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1.75n माइनस 1.75, अब दोनों को इधर ले आओ, 1.75 में से ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया इधर आके, और इस 5 को इधर आके माइनस कर दिया, 1.75n। अब देखते हैं कितना आ गया, ये 21 और 22.5 में से 5 माइनस किया हमने, और ये आपका आ गया 17.5 इज इक्वल टू 1.75n, n इज इक्वल टू 17.5 बाई 1.75, देखो एक पॉइंट का डिफरेंस आया डिजिट का, ये आया बाय में 10 और ये आया बाय में 100, 175 इज कैंसल्ड विद 175, n इज इक्वल टू 10, मतलब 10th वीक में, हेंस इन 10th वीक जो रामकली है उसकी सेविंग, रामकलीज सेविंग विल बी ₹20.75, क्लियर, आपको दिखाई नहीं है ना, तो n इज इक्वल टू 10 आ गया, हेंस इन 10th वीक रामकली सेविंग विल बी ₹, बस यही लाइन आगे लिखी है हमने। थैंक्स एंड हैव ए नाइस